हकीमुल उम्मत शायर मशरिक मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 144वां यौम पैदाइश आज अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी पाक बहरिया के स्टेशन कमांडर लाहौर का मजूर आमिर इकबाल खान थे। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार इकबाल पर एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले, जबकि रेंजर्स का दस्ता गार्ड्स के फ़राइज़ से सुबकदोश हुआ। रेंजर्स और पाक बहरिया के दस्तों ने मज़ार इकबाल पर सलामी दी। मेहमान खुसूसी का मजूर आमिर इकबाल खान ने गार्ड्स का मुआयना किया, मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। उन्होंने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। मुसव्विर पाकिस्तान शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी और मुदब्बिराना फ़िक्र ने बरसग़ीर के मुसलमानों में अलग वतन के हुसूल की नई उम्मीद और सोच पैदा की। हकीमुल उम्मत के 144वें यौम पैदाइश की मुनासबत से देखते हैं लाहौर से ये रिपोर्ट। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने नई नस्ल में इनकलाबी रूह फूंकी और इस्लामी अजमत को उजागर किया। आपका फलसफा खुदी बरसगीर पाको हिंद के मुसलमानों को ख्वाबे गफलत से जगाकर आज़ादी की ताबीर दे गया। नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सकूत लाला गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। 1930 के इलाहाबाद जलसे में मुस्लिम रियासत का ऐसा नक्शा खींचा कि बरसगीर पाको हिंद के मुसलमानों को आज़ादी का नुस्खा मिल गया। नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सकूत लाला गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। इकबाल की वलवला अंगेज शायरी और मुदब्बिराना तर्ज फिक्र ने नौजवानों में उम्मीद की नई किरण रोशन की। शायर और अदीब कहते हैं कि आज भी कलाम इकबाल नई नस्ल के लिए मशले राह हैं। अल्लामा इकबाल की शायरी को जब हम देखते हैं तो उसमें हमें महसूस होता है कि उनके मुखातिब अपने ज़माने के नौजवान थे और नौजवानों को उन्होंने अमल पर उकसाया। वो तहर्रुक के, सरगर्मी के और फ़आलियत के कायल थे। वो यही कहा करते थे कि चलने वाले निकल गए हैं, जो ठहरे ज़रा कुचल गए हैं। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का मज़ार बादशाही मस्जिद के मरकजी दरवाजे के सामने वाक़या है, जहां हर साल 9 नवंबर की खसूसी तकरीब मुनक्किद होती है। दी हो, फलसफा हो, फिक्र हो, सुल्तानी हो, होते हैं पुख्ता अकायद की बुनियाद पर तामीर। इकबाल के इन अशार पर नौजवान नस्ल अमल करे तो वो तमाम रुकावटों को अबूर करते हुए तरक्की की मनाजिल बआसानी तय कर सकते हैं। कैमरामैन हारून अहमद के साथ अफजाल सईद। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के 144वें यौम विलादत पर उनके मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने अपने फ़राइज़ संभाले। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और वज़ीर सनत व तिजारत मियां असलम इकबाल ने मज़ार इकबाल पर फूल चढ़ाए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद अब्बास हैदर मज़ार इकबाल पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी अब्बास हैदर। हाँ जी बिल्कुल, 9 नवंबर के हवाले से मज़ार इकबाल में गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने जो एजाजी गार्ड्स हैं उनके फ़राइज़ संभाले। इसके साथ साथ जो है वो मज़ार इकबाल पर शानदार तरीके से जो है वो सलामी भी पेश की गई। इस गार्ड्स की तब्दीली की जो तकरीब है उसके मुआयने के लिए स्टेशन कमांडर पाक बहरिया जो है वो कमांडर आमिर इकबाल खान जो है वो यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने गार्ड्स की तब्दीली का जो है वो मुआयना किया और इसके साथ साथ जो है वो सरबराह पाक बहरिया की जानिब से और इसके साथ साथ जो है वो अपनी तरफ से भी मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई और सलामी पेश की। इसके अलावा जो है वो GOC लाहौर जो है वो भी यहाँ पर पहुँचे। आर्मी की तरफ से उन्होंने जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से भी फूलों की चादर जो है वो मज़ार इकबाल पर चढ़ाई और फातिह ख़्वानी की। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और मिनिस्टर इंडस्ट्रीज़ पंजाब मियां असलम इकबाल भी जो है वो मज़ार इकबाल पर पहुँचे और उन्होंने भी जो है वो फूलों की चादर
चादर चढ़ाई मज़ार इकबाल पर और फातह खानी की। इसके साथ साथ जो है वो आम लोगों के लिए जो है वो इसे क्योंकि ज़ाहिर बात है सिक्योरिटी रिस्क भी होते हैं, और दूसरी बात यह है कि कोरोना की वजह से भी जो है वो यहाँ पर जनरल पब्लिक का आना जो है वो बंद किया गया था। लेकिन यह है कि यहाँ पर जो तकरीब है वो बहुत बेहतरीन तरीके से हुई। जो पाक बहरिया के जो चाको चौबंद दस्ता है उन्होंने मज़ार इकबाल पर एजाजी गार्ड्स के जो है वो फ़राइज़ संभाल लिए हैं। इससे पहले जो है वो मज़ार इकबाल पर पाकिस्तान रेंजर्स के जवान जो है वो तैनात थे और वो गार्ड्स की जो फ़राइज़ है वो अंजाम दे रहे थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्बास हैदर तमाम तफसीलात से आगाह। शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के 144वें यौम विलादत पर उनके मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब और पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने अपने फ़राइज़ संभाल लिए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और वज़ीर सनअत व तिजारत मियां असलम इकबाल ने मज़ार इकबाल पर फूल चढ़ाए, जबकि आला जो क़यादत है, आला सरकारी और सियासी क़यादत जो है वो भी वहाँ पर हाज़िरी दे रही है। सिलसिला इस वक्त भी जारी है। बहुत शुक्रिया सैयद अब्बास हैदर तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। बढ़ाते हैं, खुजदार में CTG ने कार्रवाई के दौरान कलअदम तंजीम के 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से दस्ती बम, बारूदी मवाद और असलहा बरामद हुआ। तर्जुमान CTG के मुताबिक खुजदार में CTG ने खुफिया इतलात पर सारोना के इलाके में ऑपरेशन किया, जिसके दौरान दहशतगर्दों ने CTG एहलकारों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि तर्जुमान CTG ने बताया कि हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम तंजीम से है, जिनके कब्जे से दस्ती बम, बारूदी मवाद और असलहा भी बरामद हुआ है। CTG ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। तहरीक-ए-लब्बैक ने 11 दिन से वज़ीराबाद में जारी धरना खत्म कर दिया। कारकुनान वज़ीराबाद से लाहौर की रहमतुल्लिल आलमीन मस्जिद पहुंच गए। वज़ीराबाद में मामलात ज़िंदगी बहाल होना शुरू हो गए, इंटरनेट सर्विस भी शुरू हो गई। तहरीक-ए-लब्बैक के मजलिस शूरा के अरकान की जानिब से धरना खत्म करने के ऐलान के बाद तहरीक-ए-लब्बैक की जानिब से वज़ीराबाद में गुज़िश्ता 11 रोज से जारी धरना खत्म कर दिया गया। पार्टी के कारकुनान धरने से अपना साजो सामान समेट कर वापस लाहौर की जामे मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन पहुंच गए। धरना खत्म होने के बाद वज़ीराबाद में कई रोज से बंद इंटरनेट सर्विस भी बहाल कर दी गई। दरियाए जनाब के मुकाम पर GT रोड को मुकम्मल खोल दिया गया। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान लाहौर के यतीम खाना चौक पहुंचे तो उनका इस्तकबाल किया गया। बाद में कायदीन और कारकुनान ने खादिम हुसैन रिजवी के मज़ार पर हाज़िरी दी। इस्लामाबाद की अदालतों में आज अहम मुकदमात की समाअत मुतवक्किल है। नैब अदालत में LNG रेंटल पावर केस और नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट के मुकदमात की समाअत होगी, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नेशनल पार्क मार्गला में तामीरात के खिलाफ मुकदमे की समाअत भी मुतवक्किल है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदे उमर बनी से। उमर बनी, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में हाई कोर्ट पे किन अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसकी मातहत अदालतों में आज अहम मुकदमात की समाअत होगी। सबसे पहले बात करें एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की, तो आज एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस की समाअत जो है वो होगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी अदालत में पेश होंगे। इसके अलावा इस्माइल कुरैशी की रेंटल पावर केस में बरियत के खिलाफ दरख्वास्त जो है उस पर भी समाअत होगी। इसके अलावा नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट में मुबैना ताख़ीर का रेफरेंस जो है वो भी आज एहतसाब अदालत में ज़ेर समाअत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मारगला की पहाड़ियों पर तामीरात के खिलाफ जो केस है उस पर समाअत होगी। इसमें जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद हैं वो अदालत में पेश होंगे और अदालत की मुआवनत करेंगे। इसके अलावा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की अमेरिका में प्रॉपर्टी के हवाले से जो केस है उसमें अबूरी जमानत से मुतल्लिक जो है वो मामला ज़ेर समाअत है, उसकी समाअत भी आज होगी। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन चैलेंज करने से मुतल्लिक साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की दरख्वास्त पर समाअत भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी, जबकि नेशनल पार्क की ज़मीन पर गैर कानूनी कब्जे से मुतल्लिक केस की समाअत भी आज होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर बनी तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। मज़ीद आपसे लेते रहेंगे। बात करेंगे कोरोना वायरस की, तो पाकिस्तान में कोरोना वायरस की चौथी लहर बतदरीज कमज़ोर होते जा रही है। कोरोना की चौथी लहर के दौरान 13 माह में पहली बार यौमिया मसबत केसेस की शरह 1% से कम हो गई है। 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मुल्क भर में 11 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने आदाद व शुमार के हवाले से तफसीलात मालूम करते हैं हमारे नुमाइंदा नैयर अली से। नैयर अली, आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की चौथी लहर बतदरीज कमज़ोर हो रही है। कोरोना की चौथी लहर के दौरान 13 माह में पहली बार यौमिया मस्बत केसेस की शरह 1% से कम हो गई है। 24 घंटों की अगर बात करें तो 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मुल्क भर में 11 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं।
कोरोना वायरस के हवाले से आपको अपडेट कर दें, चौथी लहर बतदरीज कमज़ोर हो रही है पाकिस्तान में और चौथी लहर के दौरान 13 माह में पहली बार ऐसा हुआ है कि यौमिया मस्बत केसेस की शरह 1% से भी कम हो चुकी है। 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मुल्क भर में 11 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की चौथी लहर बतदरीज कमज़ोर हो रही है। कोरोना की चौथी लहर के दौरान 13 माह में पहली बार यौमिया मस्बत केसेस की शरह 1% से भी कम हो गई। कोरोना वायरस 24 घंटों में 11 अफराद की जिंदगियां निकल गया है। मुल्क भर में कोरोना से मजमूई अमवात 28,558 हो चुकी हैं। एक रोज़ में कोरोना के मजीद 400 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 24 घंटों में कोरोना के मजीद 42,373 टेस्ट किए गए हैं। नैयर अली हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। नैयर अली, अपडेट कीजिएगा। पाकिस्तान में कोरोना केसेस 1% से भी कम हो चुकी है। कोरोना केसेस की शरह जो है, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जो ताज़ा तरीन आदाद शुमार जारी किए गए हैं, उनके मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से मजीद 11 अफराद इंतकाल कर चुके हैं और अब तक गुज़श्ता 24 घंटे में 42,373 कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जबकि मुल्क भर में 400 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का ये भी बताना है कि मुल्क भर में 1,206 अफराद की हालत तशवीशनाक है, जबकि पाकिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह जो है वो 0.94% रह गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नैयर अली तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की चौथी लहर बतदरीज कमज़ोर होती जा रही है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की बात करेंगे, जिनका कहना है कि कलअदम TTP में शामिल अफराद पाकिस्तानी शहरी हैं। उनकी जानिब से सीज़ फायर का ऐलान किया जा रहा है। रियासत आइन और कानून से बाहर जाकर मुज़ाकरात नहीं कर सकते। कलअदम TTP हाकमियत कानून को मान कर ही आएगी। न्यूज़ ऑन के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि पार्लियामेंट के अक्सरियती लीडर वज़ीर आज़म हैं, इनका फैसला ही पार्लियामान का फैसला है। मुज़ाकरात में बिलावल भुट्टो की राय को भी शामिल किया गया है। बिलावल भुट्टो के सवालात के जवाब दिए गए। बलूचिस्तान के लोगों के हथियार फेंके तब मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात तो बलूचिस्तान में भी हुए ना, वहाँ पर भी बातचीत के बाद ही जो लोग हैं वो उन्होंने हथियार फेंक और वापस आए। अब ये लोग जो आएंगे, जिस तरह से आपने कहा कि वो हथियार फेंकेंगे और फिर ही शामिल होंगे ना, तो उसके लिए जाहिर है कि आपको एक फ्रेमवर्क क्रिएट करना है ना उन लोगों के लिए। 3 बुनियादी फैक्शंस हैं उनके, और फिर तो तीनों ही सेक्शंस में जो है फैक्शंस जो है उन्होंने सीज फायर का ऐलान जो है वो कर रहे हैं। इसमें एक और भी बात आप ध्यान में रखिएगा कि ये लोग पाकिस्तानी हुकूमत के पास आइन से बाहर जाके मुज़ाकरात को तो मैंडेट ही नहीं है ना। हम आइन से बाहर तो नहीं जा सकते, कानून से बाहर नहीं जा सकते। इसका मतलब ये है कि जब वो हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं तो वो तो हाकमियत को, आइन को, कानून को मानकर ही आएंगे ना। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि सदर और वज़ीर आज़म को कलअदम TTP से मुज़ाकरात का मैंडेट किसने दिया? सदर और वज़ीर आज़म पार्लियामान से मंजूरी के बगैर आर्मी, पब्लिक स्कूल के बच्चों, फौजी जवानों और कौमी क़यादत को शहीद करने वालों से मुज़ाकरात करने वाले कौन हैं? वज़ीर आज़म, सदर पाकिस्तान और वज़ीर ख़ारजा की बयानबाजी है TTP से मुज़ाकरात करने पे। कौन होता है सदर पाकिस्तान या वज़ीर ख़जाना कि वो भीख मांगते हुए तालिबान, तरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसने हमारे फौजी सिपाहियों को शहीद किए, हमारे कौमी क़यादत को शहीद किए, हमारे APS के बच्चे को शहीद किए, ये कौन होते हैं कि अपने तौर पे ये फैसला करना, किसी से इंगेज करना? हम समझते हैं कि जो भी पॉलिसी हो, पाकिस्तान का जो भी पॉलिसी होगा वो पार्लियामान मंजूरी देगा, वो कंसेंसस से बनेगा, तो पॉलिसी बेहतर पॉलिसी भी होगा और उसमें लेजिटिमेसी भी होगा। कौमी सलामती कमेटी ने अफगान आवाम की हिमायत और तायीद जारी रखने का ऐलान कर दिया। अस्करी क़यादत की ब्रीफिंग पर सियासी क़यादत ने इत्मीनान का इजहार किया।
पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में हुआ, जिसमें आला अस्करी हुक्काम ने बताया कि पाकिस्तान बरादर अफगान अवाम की हिमायत और ताईद जारी रखेगा और अमन के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान की कोशिश है मौजूदा हालात किसी और इंसानी और माशी बहरान को जन्म न दें जो अफगान अवाम की मुश्किलात में इजाफे का बायस हो। इजलास में उम्मीद का इजहार किया गया कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। सियासी और पार्लिमानी क़यादत ने ब्रीफिंग पर इत्मीनान का इजहार किया। इजलास में सिविल क़यादत, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार भी मौजूद थे। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म की अदम मौजूदगी पर कड़ी तनकीद की। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अहम बैठक में वजीर आजम की अदम शिरकत पर अपोजिशन ने कड़ी तनकीद की। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन रहनुमाओं ने कहा, हमें चोर डाकू कहने वाले वजीर आजम खुद कौमी सलामती के इजलास से गैर हाजिर हैं। शुरका ने कालेदम TTP से मुआहदे से मुताल्लिक पार्लिमान को एतमाद में लेने का मुतालबा किया। शुरका का कहना था कि बिलावल भुट्टो की वालदा भी TTP की दहशतगर्दी का निशाना बनी। मामले पर पार्लिमान को एतमाद में लेने की यकीन दहानी कराई गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में TLP के मुआहदे के हवाले से भी सवालात हुए। हुक्काम ने ब्रीफिंग दी कि TLP से मुआहदा कानून के दायरे में है। मुआहदा जब भी सामने आएगा आप उसे आइन और कानून के दायरे में पाएंगे। इजलास में सवालात के ज्यादातर जवाबात आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने करेंसी नोटों के डिज़ाइन तब्दील करने की तरदीद कर दी। ट्वीट में लिखा कि करेंसी नोटों के हवाले से सोशल मीडिया पर नए डिज़ाइन ज़ेरे गर्दिश है। स्टेट बैंक में फ़िलहाल ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। रुक करेंगे मुल्तान का, जहां शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गलियों में बिजली के लटकते तार किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकते हैं। शादाब कॉलोनी में बिजली के तार घरों के दरवाजों तक लटके हुए, रिहायशी परेशान हैं और अपनी मदद आपके तहत तारों को बांधा गया। मजीद जानने के लिए हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदे हैदर अब्बास से, जो कि इस वक्त शादाब कॉलोनी में मौजूद हैं। हैदर अब्बास, अपडेट कीजिएगा। जो है घरों की दीवारों पर बल्कि गेट के आगे से गुजर रही ये तारें इस वक्त आप भी देख सकते हैं कि बिल्कुल नीचे तक और हाई वोल्टेज ये तारें हैं यहाँ तक हाथ जा रहा है। बल्कि यहाँ से जो है स्कूल कॉलेज के बच्चे भी गुजरते हैं और सारा दिन यहाँ पर जो है गहमा गहमी रहती है इस गली के अंदर। तो ये तारें किसी वक्त भी जो है किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। यहाँ के जो रिहायशी हैं उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है इन तारों को बांध कर ऊपर किया है ताकि कोई हादसा जो है रूनुमा ना हो सके। यहाँ पर जब हमारी इन इलाके के लोगों से बात हुई है तो उनका भी यही कहना है कि मुतअद्दिद बार जो है वापडा वालों को, मैपको वालों को जो है हमने दरखास्तें भी दी हैं, अफसरान भी आए हैं, मौके का विजिट भी कर गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है अभी तक इन तारों को जो है कोई बंदोबस्त नहीं किया गया, इनको ऊंचा नहीं किया गया। हमारा यही मुतालबा है। यहाँ के जो इलाका मकीन है वो कहते हैं कि हमारा यही मुतालबा है कि इन तारों को फौरी तौर पर हटवाया जाए, क्योंकि यहाँ से बच्चे भी गुजरते हैं, घरों के आगे तारें हैं, गेट खोलते हुए गेट पर ये तारें अड़ती हैं और हाई वोल्टेज ये तारें हैं किसी वक्त भी हादसे का सबब बन सकती हैं। और शहरी यही मुतालबा कर रहे हैं कि इनको फौरी तौर पर करते हैं झंका, जहां पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मकामी इंतजामिया कब्जा माफिया के सामने बेबस। शहर के अंदर अरबों रुपए की कमर्शियल मार्केट सरकारी रकबे पर कायम है। कब्जा माफिया ने बगैर नक्शा बिल्डिंग कायम की थी। मज़ीद तफसीलात के लिए हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदे अंसर अब्बास से। अंसर अब्बास, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ झंग MP रोड पे। यहाँ पर गुंजान आबाद इलाका, यहाँ पर एक मरले की कीमत वो 20 से 15 लाख रुपए है, जबकि यहाँ पर 3 कनाल से ज़्यादा जो सूबाई मलकियत का रकबा है यहाँ पर कब्जा माफिया ने कब्जा करके उस पर कमर्शियल मार्केट खड़ी कर रखी है। जबकि यहाँ पर DCO झंग की आंख के नीचे इतनी बड़ी जो है मार्केट खड़ी की जा रही है और इसका कब्जा माफिया के खिलाफ यहाँ पर किसी किस्म की कोई आज तक कार्रवाई नहीं की जा रही। जबकि ये मलकियत है पंजाब हुकूमत की और इस जगह पर जो है कब्जा माफिया ने कब्जा करके और यहाँ पर अरबों रुपए की जो है प्रॉपर्टी पर कमर्शियल मार्केट खड़ी कर रखी है। जबकि ना तो यहाँ पर कोई नक्शा पास हुआ है और ना ही ये इसकी मलकियत है। तो इस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान का विजन जो है उसकी झंग में धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। जी,
ठीक है, बहुत शुक्रिया अंसर अब्बास तमाम तफसीलात से आगा। खेल के मैदान से आपको बताएं, T20 वर्ल्ड कप के आखिरी ग्रुप मैच में भारत ने कमजोर हरीफ नामीबिया को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। दुबई स्टेडियम में नामीबिया ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 132 रन स्कोर किए। जवाब में भारतीय ओपनर्स ने पुरएतमाद आगाज किया। 133 रन का हदफ 16वें ओवर में ही 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। राहुल और रोहित शर्मा ने नेट सेंचुरी स्कोर की। रविंद्र जडेजा 3 विकेटें लेकर मैन ऑफ द मैच करार पाए। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम 24 साल बाद पाकिस्तान का दौरा करेगी। कैंगरूज अगले साल मार्च में पाकिस्तान आएंगे। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने दौरे को खुशाइन करार दिया। चीफ एग्जीक्यूटिव क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया निक हॉर्के का कहना है कि पाकिस्तानी अवाम क्रिकेट से प्यार करते हैं और हमारा दौरा आइंदा क्रिकेट फैंस को मजीद पुरजोश करेगा। दौरे के दौरान 3 टेस्ट, 3 वनडे और 1 T20 मैच खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर डॉक्टर जेफरी शाह भी क्रिकेट के बुखार में मुब्तला। कहते हैं वर्ल्ड T20 के पाक ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में किसी को फेवरेट करार नहीं दिया जा सकता। देखते हैं लाहौर से ये रिपोर्ट। कॉलेज लाहौर में तीसरे ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन गर्ल्स कप के फाइनल के मेहमान खुसूसी ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर डॉक्टर जेफरी शाह थे। मीडिया से गुफ्तगू करते उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप T20 में पाकिस्तान भरपूर फॉर्म में है। Oh, look, Pakistan are playing extraordinarily well at the moment, so I think you'd have to go in the match as favourites. I don't think I should be going into that, but look, I just think it's going to be a wonderful match and looking forward to it very much. ऑस्ट्रेलियाई हाई कमीशन ने ऑस्ट्रेलियाई टीम के दौरे पाकिस्तान के शेड्यूल के ऐलान को खुशाइन करार दिया और कहा कि 23 वर्ष के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम के पाकिस्तान आने की बहुत खुशी है। Well, you know, I'm absolutely delighted, of course. I mean, it's one of the things that I've been certainly working towards, and so it's wonderful news that we just saw announced today that they will be here next year. So looking forward to it. इससे कबल कैडेट कॉलेज ने समनाबाद कॉलेज को 30 रन से शिकस्त देकर ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन क्रिकेट कप जीत लिया। मेहमान खुसूसी डॉक्टर जेफरी शाह ने फातिहीन में इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान ने दौरा बांग्लादेश के लिए 18 रुकनी कौमी T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच 19 नवंबर को खेला जाएगा। बांग्लादेश के लिए 18 रुकनी कौमी T20 स्क्वाड में कप्तान बाबर आजम, विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, हसन अली, हारिस रऊफ, फखर जमान और शुएब मलिक शामिल हैं। 18 रुकनी स्क्वाड में आसिफ अली, हैदर अली, अमाद वसीम, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज, सरफराज अहमद, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर, शाहनवाज धानी और उस्मान कादिर को भी शामिल किया गया है। शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 19 नवंबर, दूसरा 20 नवंबर, जबकि तीसरा T20 इंटरनेशनल 22 नवंबर को खेला जाएगा। यहाँ आपको बताएं कि अंदरूने लाहौर ही दर हकीकत असल लाहौर कहलाता है। अंदरूने शहर की खूबसूरत गलियाँ और इमारतें आज भी अपना हुस्न कायम रखे हुए हैं। तफसीलात लाहौर से सालिक नवाज की इस रिपोर्ट में। अंदरून लाहौर को पुराना लाहौर भी कहा जाता है। अंदरून लाहौर की तंग मगर खूबसूरत गलियां आज भी देखने वालों के लिए खास अहमियत की हामिल हैं। अंदरून शहर में मौजूद घरों और इमारतों का आर्किटेक्चर आज भी देखने के लायक है। अंदरून लाहौर के रवायती खाने अपने जायके की बदौलत दुनिया भर में मशहूर हैं। अंदरून लाहौर की गलियों और इमारतों को अपनी असल हालत में लाने के लिए वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी अपना किरदार अदा कर रही है। अंदरून शहर को ही असल लाहौर कहा जाता है। यहाँ की गलियाँ और इमारतें अपनी फन्ने महारत का मुंह बोलता सबूत हैं। यहाँ के रिहायशी आज भी अपनी पुरानी रवायात को जिंदा रखे हुए हैं। कैमरामैन मकसूद जावेद के साथ सालिक नवाज, न्यूज़ 1 लाहौर।